मैं एलेक्स एम्पलीफायर से बात कर रहा हूँ। ठीक है। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि 500 वाट जो डायग्राम होता है क्लास डी का, वो कैसे काम करता है और उसको कहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए। ठीक है। इसके बारे में आपको मैं आज कंफर्म कर दूंगा। क्लास डी 500 वाट क्लास डी सर्किट डायग्राम। ठीक है। तो हम पहले इनपुट से समझेंगे कि इनपुट में हम कैसे सिग्नल देते हैं और इनपुट कैसे काम करता है। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इनपुट में ये LM311 IC N यूज हो रही है ना, इसकी जगह पे हम TL071 भी यूज कर सकते हैं और इसकी जगह 5532 भी यूज कर सकते हैं और ऑप एम्प में कोई सी भी यूज कर सकते हैं। उसका सबका डाटा ये डायग्राम अलग होता है, तो उसको हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में के बारे में उसके बारे में क्लियर करेंगे। पहले हम जो इसके आईसी इसके अंदर जो ऐड हो रही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस जगह पे हम कोई सी भी आईसी यूज कर सकते हैं। जो FM जो TL071 भी हो सकती है, TL072 भी हो जाती है और कोई सी भी हो सकती है। यहाँ ट्रांजिस्टर भी हम ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी काम हो जाएगा। ठीक है। जैसे हमारे क्लास AB का एम्पलीफायर होता है जिसमें इनपुट में 4 ट्रांजिस्टर होते हैं, 2 भी होते हैं, तो वो भी हम ट्रांजिस्टर को एक फीडबैक सिस्टम बना सकते हैं और क्लास डी के अंदर लगा सकते हैं उसको। ठीक है। तो चलते हैं हम आईसी से। देखो इसकी जो फर्स्ट पिन है, जी को ऑलरेडी ग्राउंड से कनेक्ट है। ठीक है। इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है आपको। फिर उसके बाद में जस्ट एक नंबर पिन हो गई। अब सेकंड नंबर पिन पे हम जाते हैं, तो सेकंड पिन के अंदर इनपुट होएगा। ठीक है। सेकंड पिन के इनपुट होगा। सबसे पहले सेकंड पिन के अंदर एक 222 का पीएफ लगाना है। 101 भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी नॉइस आएगी। अगर 222 लगा दे तो ज़्यादा जो हमिंग आती है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचना कि 222 लगाए तभी चलेगा, नहीं। 101 भी लगा सकते हैं, 221 भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये भी फिर यहाँ के 1 के रेस्ट लग रहा है तो यहाँ पर 2.2 के 3.3 के भी लगा सकते हैं, पर उससे क्या थोड़ी भारी आवाज़ हो जाएगी, तो बेस ज़्यादा हो जाएगी, ट्रेबल कम हो जाएगी, तो इसलिए आप 1 के रहने देना। ठीक है। और जो लास्ट में जो एक 33 के रेस्टन आता है, यहाँ पर 27 के लगा सकते हैं, 18 के लगा सकते हैं और मतलब 47 के भी लगा सकते हैं, 47 के और 33 के भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो एक से भी ग्राउंड का काम कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर अगर इसमें कोई नॉइस आती है उसको ये कंट्रोल करके, ठीक है, इसमें जब तक हम ये ग्राउंड से कनेक्ट नहीं करेंगे तब इसमें आवाज़ क्लियर नहीं आएगी और ये स्टैंड को हमको लगाता ही आवाज़ क्लियर आ जाएगी। ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये 33 के का रस्टेन लगाना है आपको। ठीक है। 33 के 47 के मतलब कोई सा लगा लो, और जो रस्टेन यहाँ पर लगेगा, जो आउटपुट में जो फीडबैक होता है, ठीक है, आउटपुट में फीडबैक इसके 3 नंबर की जो पिन है इसमें फीडबैक और लग रहा है 33 के रजिस्टर से। ये रजिस्ट्रेशन और ये वाला दोनों सेम लगेंगे। ठीक है। इसको आपको 47 करना है तो इसको भी आपको 47 करना पड़ेगा। दोनों रजिस्ट्रेशन की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। ठीक है। जब ये आईसी फीडबैक और नॉन इन्वर्टिंग और प्लस इन्वर्टिंग दोनों बराबर काम करती है। ठीक है। अगर एक को ज़्यादा एक को कम करेंगे ना तो आईसी की जो बाइसिंग वोल्ट है वो अपसेट हो जाते हैं। ठीक है। इसके लिए यूज होता है। इसके बाद में 101 पीएफ और 33 की करस्टन लगा रखा है इसके अंदर, तो इसको लगाओ या ना लगाओ इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। ठीक है। इसको ये मत सोचना कि यार ये पीएफ नहीं है और ये नहीं है, तो इसको लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। और 1 के करस्टन लग रहा है ये वाला। ठीक है। 1 के आ रहा है इसके, तो 1 की अगर 2.2 के करते हैं हम तो इसकी साउंड बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। अगर मतलब इसके 2.2 के करते हैं तो इसकी साउंड कम हो जाती है। ठीक है। और इसको 1 के की जगह से हम 820 ओम्स करते हैं और 500 ओम्स करते हैं, 560 ओम्स करते हैं, तो इसकी आवाज़ बढ़ जाती है। ठीक है। ये 1 के रजिस्टेंस चाहिए, ग्राउंड से कनेक्ट है। ठीक है। और फिर इसका यहाँ से एक ये 33 के रजिस्टेंस लग के यहाँ से आउटपुट में कनेक्ट होगा। ठीक है। लाइन मैंने जोड़ दी है इसकी, तो लाइन जो इंडक्टर कोयल होती है ना उससे आगाड़ी जुड़ेगी, पीछे नहीं जुड़ेगी, आगाड़ी की तरफ जुड़ेगी। ठीक है। तो इसके बाद रहा है। फिर हम आ जाते हैं कि आईसी को वोल्टेज
कैसे देना पड़ता है, ठीक है। आईसी में एक नेगेटिव और पॉजिटिव और ग्राउंड, 3 आईसी सिस्टम से चलती है आईसी, डुअल सप्लाई चलती है, ठीक है। तो अगर हम इसको 30 से 35 वोल्ट के बीच में चलाएंगे सर्किट को, तो हमारा 2.2 के 1 वाट का स्टेशन परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब इसको हम 50 वोल्ट या 55 वोल्ट तक अगर सर्किट को चलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 4.7 के रजिस्टर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, 4.7 के लगाना पड़ेगा इधर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद में 101 कैपेसिटर लगेगा, 100 एफ को लगाना, यहाँ पर ये 47 का है, यहाँ पर 100 को लगाना, 6 एफ और 25 वोल्ट में, और 104 का पी एफ, इसकी कोई खास ज़रूरी नहीं है, लगाओ तो लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये 12 वोल्ट का जेनर है, ठीक है। तो 12 वोल्ट का जेनर क्या काम करता है कि ये सप्लाई को फिक्स रखता है, इधर से सप्लाई आपको 18 वोल्ट दो, 24 वोल्ट दो, 30 वोल्ट दो, यहाँ पर इसको 12 वोल्ट पे ही कनेक्ट कर रखेगा, क्योंकि हमारे जो आईसी है ना, इसको सिर्फ 12 वोल्ट ही चाहिए, तो ये फिक्स रहने देता है वोल्ट को, ठीक है। मतलब इसके इधर से वोल्टेज अप डाउन हो गए तो यहाँ पर अप डाउन नहीं मिलेंगे, तो ये जेनर ये काम करता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप 12 वोल्ट का लगा सकते हो, यहाँ पर 15 वोल्ट का लगाओ तो भी कोई इशू नहीं है, और आपका 9 वोल्ट का लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये लगा सकते हो आप। अगर आपको सही रिकमेंड चाहिए तो 12 वोल्ट का भी ठीक है, 15 वोल्ट का भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जय सिस्टम इधर हो रहा है ना, वो सिस्टम इधर होएगा, ठीक है। एक कैपेसिटर और एक पीएफ और वो जीनर, ठीक है। तो जो जो प्लस का साइड का जो जीनर है, जिसका जो कैथोड होता है, जो रजिस्ट्रेशन की जो ये लाइन है इसमें कनेक्ट रहेगा, और जो एनोड रहता है वो ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। और इसमें उल्टा सिस्टम हो जाता है कि अगर इधर से माइनस होके आ रहा है तो ये माइनस ही रहेगा, तो माइनस की तरफ इसका एनोड रहेगा, यहाँ पर एनोड लगेगा, यहाँ पर कैथोड लगेगा, क्योंकि जब माइनस और ग्राउंड, अगर माइनस ग्राउंड हो जाता है ना, वहाँ पर प्लस से ग्राउंड बन जाता है, और माइनस माइनस ही रहता है, ठीक है। अगर माइनस और ग्राउंड की सप्लाई हो तो ग्राउंड प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसका प्लस का सिरा हमारा ग्राउंड की तरफ रहेगा, यानी कैथोड, और जो एनोड होता है जो हमारा, जो उसकी तरफ रहेगा माइनस की तरफ, ठीक है। 104 नंबर का पीएफ, ठीक है, 0.1 यूएफ, और ये 100 यूएफ का कंडेंसर लगाना है यहाँ पर, तो ये 47 यूएफ का है, 100 का लगाना और बेस्ट रहेगा। और रजिस्ट्रेशन 4.7 की, अगर 55 वोल्ट तक की आप सप्लाई इसके अंदर डालते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई से भी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि MJE 350 यूज़ करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर 10 से 15 भी यूज़ कर सकते हैं आप, और 5401 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और 5401 यूज़ करने के बाद इसका 54 को एक होता है, उसके अंदर बेस की जो पिन होती है ना, जो बीच में जो पिन होती है जो बेस की होती है, और पहली पिन है इमीटर, ये कलेक्टर, ठीक है। तो इसका जो इमीटर की पिन है, ठीक है, एक पॉजिटिव वोल्ट आता है ना सप्लाई के, जो आईसी के पॉजिटिव वोल्ट आता है, प्लस आता है, उसके अंदर 4.7 रेजिस्टेंस लग के, तो इसके अंदर इमीटर के अंदर आएगा। और जो एफएम जो आईसी होती है LM311, इसकी 7 नंबर के पिन से इसके इमीटर के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, और इसकी जो बेस वाली पिन है ये वाली, जो ऑलरेडी ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक है। और जो माइनस की तरफ से एक 3.3 रेजिस्टेंस लगा के, और कलेक्टर के अंदर 89 इसका आउटपुट मिलेगी, ठीक है। इस तरह ये कैपेसिटर इसको बाईपास मत करना आप, अगर इसको बाईपास करेगा तो इसके अंदर नॉइस आती है, ठीक है। तो कैपेसिटर कोई सा लगाओ, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है कि 4.7 यूएफपी लगाओ, यहाँ पर 10 यूएफ भी चलेगा, 100 यूएफ भी चलेगा, 47 यूएफ भी चलेगा, कितना ही बोल्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल्ट का कोई मेथड नहीं रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो बोल्ट कोई सा लगा सकते हो, ऊपर ने आपका कैपेसिटर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके अंदर 1 के रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ज़रूर नहीं कि 1 के लगाओ, 560 ओम भी लगा सकते हो, 2.2 के लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बात थी, ठीक है। और यहाँ से एक कैपेसिटर, फिर आपको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, तो इधर भी इसका पॉजिटिव रहेगा कैपेसिटर का, और इधर नेगेटिव, और इधर आईसी की तरफ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बात थी। तो उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी बातें हो गई थी, तो
ये जो 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 ये कब ये होता है, जो ये रजिस्ट्रेशन होता है फॉर 5.1 के, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी इसको जनरेट करता है कि आईसी कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आती है आरटी पिन, ठीक है, आरटी पिन सीआरटी पिन से कनेक्ट है, ठीक है, सीटी पिन आरटी पिन में कनेक्ट है, रजिस्टर लग रहा है, जिसकी उसके हिसाब से इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आईसी की इससे सेट होती है, ठीक है। तो इसका हम ऑडियो यहाँ से आउट होगा, यहाँ पर आने के बाद इसकी 3 नंबर की पिन में कनेक्ट हो जाएगा ऑडियो, ठीक है। फिर 3 नंबर की पिन में और जो 2 नंबर की पिन में जो एक रजिस्ट्रेशन कनेक्ट होगा 5.1 की, ठीक है। फिर इसमें एक माइनस से और एक माइनस से और 3 नंबर की पिन में जब फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है तो ये पीएफ लगाना ज़रूरी है। और इस पीएफ को आपको पॉलिस्टर में लगाना है, ठीक है, जो मिट्टी वाला होता है कैपेसिटर वो नहीं लगाना है आपको, जिसको पॉलिस्टर में लगाना है आपको तो बेस्ट रहता है, ठीक है। और इसकी 4 नंबर पिन ऑलरेडी माइनस से कनेक्ट है, ठीक है। और जो वन, ठीक है, इसकी जो 4 नंबर की पिन होती है जो कॉमन होती है जी ग्राउंड से कनेक्ट होती है, ठीक है। और इसकी 1 नंबर पिन में पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा, ठीक है। और फिर पॉजिटिव वोल्टेज लग के एक डायोड लगता है अल्ट्रा फास्ट, ये आप यूथ 708 भी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये SF16 रख रखा है, ठीक है, कोई ज़रूर नहीं कि ये डायोड लगे, अल्ट्रा फास्ट कोई भी डायोड यूज़ कर सकते हो अपने पर। और UF4007 भी आता है, और मैं काफ़ी उसी बोर्ड को उसी डायोड को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। अल्ट्रा फास्ट कोई भी आप डायोड हो जिसकी 1 एम्पेयर की लिमिट हो जलने की तो वो चलेगा, ठीक है। ये बात थी। अब इसको हम 15 वोल्ट कहाँ से सप्लाई देंगे, तो मैं आपको इसमें बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो ये कि एक NPN ट्रांजिस्टर है, ज़रूरी नहीं है कि MJ13005 ही लगाएंगे हम, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जिसकी वाटेज वोल्टेज 150-200 के आसपास होनी चाहिए ट्रांजिस्टर की, और 65 एम्पियर या सेम मतलब सॉरी 65 वाट या 80 वाट तक का हमारा ट्रांजिस्टर होना चाहिए, तो वो काम कर जाएगा NPN, ठीक है। तो उसके बेस के अंदर माइनस वोल्ट से एक जीनर लगेगा जिसकी सप्लाई को डिसाइड करेगा कि यहाँ पर 15 वोल्ट मिलेंगे आपको। अगर इस जीनर को आप 12 वोल्ट को लगाते हैं तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। 9 वोल्ट को लगाते हैं यहाँ पर 9 वोल्ट मिलेंगे आपको आउटपुट में। तो आईसी को 15 वोल्ट चाहिए ना, तो आईसी को 15 वोल्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर 15 वोल्ट का जीनर लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में एक 104 नंबर का पीएफ इमीटर के और माइनस के बीच में, फिर एक कैपेसिटर और माइनस के और इसके बीच में, ठीक है। और ये प्लस का सिरा इमीटर की तरफ रहेगा क्योंकि हमारे कलेक्टर के अंदर ग्राउंड आएगा, ठीक है। तो इस अगर माइनस और ग्राउंड एक हो जाता है तो ग्राउंड को हम प्लस समझते हैं, ठीक है। तो कलेक्टर के अंदर प्लस आएगा और प्लस में से एक रजिस्ट्रेशन 15 के से 22 रजिस्ट्रेशन मतलब इसको इसको 22 वोल्ट मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। ग्राउंड से 22 वोल्ट मिलते हैं रजिस्टर के थ्रू, जिससे एक ट्रांजिस्टर ऑन होता है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन की वैल्यू 12 की और 10 के और 15 के और 22 के तक लगा सकते हो आप इसको। 22 के से ज़्यादा मत लगाना इसको, नहीं तो मोस्टपेड ये ट्रांजिस्टर होता है जिसकी जो वोल्टेज होती है वो इतनी ताकतवर नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करो 15 के लगाना आपको, 15 के या 12 के, ठीक है। इससे ज़्यादा वैल्यू आप कम तेज नहीं कर सकते हो। तो इसको ग्राउंड से और इमीटर के अंदर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। बेस और ग्राउंड इसके अंदर बताना पड़ेगा, इससे क्या होगा कि ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 15 वोल्ट मिलेंगे, इस 15 वोल्ट को यहाँ से कनेक्ट करके अब यहाँ पर देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 15 वोल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जब जाके आपको सर्किट या पीसीबी हो उसके अंदर आईसी लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर 8 नंबर की पिन में यहाँ पर जितने वोल्ट यहाँ पर होंगे ना उतने वोल्ट मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 15 वोल्ट मिलेंगे ना तो यहाँ पर 15 वोल्ट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। जितने वोल्ट आपको सप्लाई में मिलेंगे ना उतने वोल्ट आपको 8 नंबर पिन में मिलेंगे, ठीक है। और 7 नंबर पिन से जब पॉजिटिव मोस्फेट ऑन होता है उस 7 नंबर पिन में कनेक्ट होगा। और फिर यहाँ से 7 नंबर पिन में से लाइन जा रही है, ठीक है, ट्रैक जा रहा है। उसके बाद में 10 ओम्स या 22 ओम्स भी लगा सकते हैं, 12 ओम भी, 15 ओम भी, कोई इशू नहीं है। और इसमें एक जिनर या डायोड भी लगा सकते हैं,
या ये गलत लगा रखा है? हाँ सही है, कोई इशू नहीं है। N4148 ये एक अल्ट्रा फास्ट हाइब्रिड है, जीनर नहीं है, अल्ट्रा फास्ट हाइब्रिड है, ठीक है। तो इसका माइनस इधर की तरफ है, आईसी की तरफ, ठीक है, एनोड आईसी की तरफ है। तो ये जीनर का काम क्या होता है कि जब इसको पॉजिटिव वोल्ट जाता है, ठीक है, तो पॉजिटिव वोल्ट जाता है जब मॉसफेट के गेट के अंदर जाएगा, ठीक है, तो मॉसफेट तुरंत स्टार्ट होएगा, ठीक है। जब भी अगर जब ये आईसी इसको माइनस वोल्ट देती है, तो माइनस वोल्टेज को ड्रॉप होते हैं रेजिस्टेंस के अंदर, तो इसलिए इसको जीनर को यूज किया है, ठीक है। डायोड है, जीनर नहीं है, तो जिन डायोड को यूज किया है कि फुल इसको ऑफ करा दिया जाता है। अगर हम रजिस्टेंस की तरफ से भी को ऑफ कराते हैं, पर नेक्स्ट रजिस्टेंस की तरफ को रजिस्टेंस बन जाते हैं ना इसके अंदर, तो फुल ऑफ नहीं होता है। तो इस तरफ से डायोड लगा के इसको फुल ऑफ किया जाता है, ठीक है, इसलिए जीनर ये डायोड लगाया जाता है, ठीक है। तो 8 नंबर पिन में और 6 नंबर पिन में, 8 नंबर 6 नंबर पिन में कैपेसिटर लगाना ये जरूरी है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप जितनी कम रखोगे उतनी ठीक रहेगी। तो ये 10 यूएफ का है, तो यहाँ पर 4.7 यूएफ लगाओगे, 1 यूएफ लगाओगे तो और भी आपकी साउंड क्लियर रहेगी, ठीक है। ये कैपेसिटर का काम बहुत अच्छा है कि इसकी वैल्यू जितनी बढ़ाते चले जाओगे, मतलब 100 यूएफ कर दिया, 101, 150 यूएफ कर दिया, तो इसकी सर्किट की आवाज़ खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इसके सर्किट के अंदर बहुत ज़रूरी कैपेसिटर है। तो इसकी यूएफ है ना, कम से कम रखना, आप जितने हो सके 1 यूएफ रख देना, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये इसके 6 नंबर पिन है, डायरेक्ट हमारे दोनों मॉसफेट की उससे कनेक्ट रहेगी पिन से, ठीक है। देख लो इसमें और इधर में जो बीच में कनेक्ट रहेगी, ठीक है। और जो हमारे 5 नंबर पिन है, जो दूसरे मॉसफेट माइनस की तरफ से जो मॉसफेट लगता है उसमें कनेक्ट रहेगी। तो जो मेथड इधर है, जो मेथड इधर है, ठीक है। फिर इसके यहाँ पर एक इस प्रकार आउटपुट निकलेगा, एक मॉसफेट इधर कनेक्ट हो गया, एक उधर हो गया। IRF 260 भी लगा सकते हैं, 250 भी, 240 भी, कोई सब लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये 35 यूएच की कोयल है, तो 35 यूएच की कोयल, इसकी मैं डाटा बता दूंगा आपको कि कैसे इसको वाइंडिंग करनी है, ठीक है। आपको कोर के हिसाब से, अगर माइक्रोमेटल की कोर है तो आपको, अगर 33 यूएच की बनानी है माइक्रोमेटल कोर को, तो आपको 100 इंची वायर डालना पड़ेगा, ठीक है। 20 नंबर का 100 इंची वायर डालना पड़ेगा आपको। जैसे माइक्रोमेटल की कोर है ना, उसको वाइंडिंग करेंगे तो 33 यूएच बन जाती है, ठीक है। अगर वायर कम रहेगा तो हमारा माउस पर हिट होगी, ठीक है। अगर सेंटिक्स कोर है आपके पास, सेंटिक्स कोर है तो उसकी डाटा रहेगी, उसके में 52 इंची वायर डालना पड़ेगा आपको, 20 नंबर, ठीक है, 52 इंची। तो सेंटिक्स कोर और माइक्रोमेटल दोनों की आपको मैंने डाटा बता दी है, ठीक है। तो दोनों में से कोई सी यूज़ कर सकते हो आप, दोनों की साउंड क्वालिटी बेस्ट है। और माइक्रोमेटल कोर थोड़ी महंगी आती है, सैनडिस्क कोर थोड़ी सस्ती आती है, तो सैनडिस्क कोर आप लगा लेना। दोनों में सेम ही आवाज़ है मेरे को, तो मैंने काफ़ी चेक कर लिया, सैनडिस्क भी, माइक्रोमेटल भी और फेराइट कोर भी, सारी कोर मैंने चेक कर रखी है, तो कोई खास फर्क नहीं लग रहा है मेरे को सैनडिस्क कोर में, माइक्रोमेटल में, ठीक है। दोनों में सेम सी आवाज़ आ रही है, ओ ठीक है। तो 1000 यूएफ कैपेसिटर थोड़ा ये भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसका ये 104 पीएफ लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो हम डीओ से चेक करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत 100 में से मतलब थोड़ा बहुत ये काम करता है, ठीक है। नहीं, ये कैपेसिटर आपको लगाना जरूरी है कि इससे इसकी नॉइस खत्म होती है, ठीक है। ये ना लगाओगे तो एक सरसर की आवाज़ आपको महसूस होगी, अगर इसको लगा नहीं लगाओगे तो। अगर लगा दोगे तो बिल्कुल साइलेंट रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर 50 वोल्ट भी दे सकते हैं, 55 वोल्ट, 60 वोल्ट तक, 55 75 वोल्ट तक भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसकी वोल्टेज, ट्रांजिस्टर की वोल्टेज बढ़ा लेना आप, और ये स्टैंड है ना, इसकी वैल्यू कर लेना। अगर यहाँ पर अगर 75 वोल्ट देते हो आप, 75 वोल्ट डीसी देते हो, तो यहाँ पर इसके 6.2 की कर देना आप, 1 वाट में 6.2 की, दोनों स्टैंड को बदल देना ओ। और इसकी जो वोल्टेज रीडिंग है थोड़ी ज़्यादा रखना, और इसमें कितना वोल्टेज दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि जो ये कैपेसिटर है 105, ठीक है, इसकी जगह पे इसको डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर 474 पीएफ लगाओगे आप, 143 मतलब 1 2 3 3 पीएफ आपको 474 लगाओगे तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे
दोस्तों उसी वीडियो में मैंने बताया था कि ये कैपेसिटर है ना, तो 105 को डिस्कनेक्ट करके 474 250 वोल्ट में 250 वोल्ट में आपको लगाना है, ठीक है। नहीं तो एक पीएफ रहने देना है आपको, तो 1 यूएफ एक ही रहने देना है तो ठीक रहेगा। नहीं तो आपको 474 4 पीएफ लगाने हैं, 3 पीएफ लगा लो सी, ठीक है। तो उससे क्या साउंड क्वालिटी हमारी अच्छी हो जाती है, ठीक है। और इसी कोयल की मैंने आपको डाटा बता दी है। अगर माइक्रोमेटल की कोर होगी, कोर की साइज ही 32 mm हो, चाहे इसे उसकी 26 mm हो, चाहे इसको 40 mm हो, ठीक है। उसकी साइज पे डिपेंड नहीं करता है, मैग्नेट फील्ड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर माइक्रोमेटल की कोर यूज कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपको उसमें 100 इंची मतलब 100 इंची आपको वायर 20 इंची का गेज का आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सैंडिक्स कोर हो आपके पास, ब्लैक कलर की सैंडिक्स कोर आती है, तो अगर वो हो आपके पास तो उसमें 52 इंची वायर 20 नंबर गेज का आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो वायर होता है, जो मोटर वाइंडिंग का होता है, जो वो भी काम करता है, लेकिन उससे अगर अच्छा काम करवाना चाहते हो बेस्ट, तो इसके अलग ही जो वायर होता है, तो उसका मैं आपको नाम कोई नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे उसका मैं ऐसे बता देता हूँ, अपने जो टीवी का जो एसएमपीएस होता है, ठीक है, उसके अंदर उसको वाइंडिंग, उसके अंदर जो वायर होता है ना, जो वायर इसके अंदर कोयल के अंदर लगाना आप, तो बेस्ट रहेगा। बहुत अच्छी वो तार बिल्कुल नरम नरम भी रहता है और काम भी अच्छा करता है, ठीक है। उसको कोई भी एसएमपीएस हो आपका टीवी का, जो एलईडी टीवी में तो खैर छोटा आता है, ठीक है। तो जो हमारे सीआरटी टीवी होती है जिसमें पिक्चर टॉप होती है, इसके अंदर जो एसएमपीएस होता है उसके अंदर काफ़ी 22 केज का मिल जाता है वायर उसके अंदर, तो उस वायर के अंदर यूज़ करना, ठीक है। तो अगर वायर अगर थोड़ा अड़का रह जाता है, 22 नंबर का रह जाता है, 23 नंबर, तो 2 वायर करके आप लगा सकते हो, ठीक है। तो हम 23 नंबर को 2 वायर करेंगे तो वो बन जाता है 20 नंबर, ठीक है। तो 23 नंबर का 2 वायर करके आप लगा सकते हो तो वो 20 नंबर बन जाएगा। तो 20 नंबर को वही 52 इंची आपको वायर डालना है, ठीक है। तो बहुत बेस्ट क्वालिटी इस साउंड के अंदर काम करेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास डी की बातें थी, और मैं 1000 वाट का भी आपको सर्किट डायग्राम समझा दूंगा कि कैसे काम करता है वो, और उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी क्लास डी का जो बोर्ड बनाता हूँ, तो ज़्यादातर मैं क्लास डी पे काम कर रहा हूँ, और आगाड़ी जो काम चल रहा है सब क्लास डी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे चाहते हैं कि सबके हम भी क्लास डी पे काम करें, तो इसलिए मैं आपको सर्किट डायग्राम मैंने समझाया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसमें ट्रांजिस्टर, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर ऐड होते हैं ना, वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे ऐड किया जाता है, और इसमें इसमें प्रोटेक्शन भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी वजह से अगर हमको इसको आईसी को ऑफ करानी हो तो यहाँ पर इसको माइनस वोल्ट देंगे, ठीक है। माइनस वोल्ट देंगे तो खट दें सी, जो रजिस्टेंस को माइनस वोल्ट देंगे तो तुरंत ये आईसी को वोल्टेज जाना बंद होएगा, हमारा शॉर्ट सर्किट से एम्पलीफायर हमारा बंद हो सकता है, ठीक है। तो हमारा वायर अगर इस प्रकार शॉर्ट सर्किट होता है, ओसीपी बोलते हैं उसको, तो ओसीपी इसी सर्किट के अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं। वो ऐड कैसे करना है कि, ठीक है, तो ऐसा कुछ रेगुलेंट बनाएंगे जो हमारा इस प्रकार का जो वायर शॉर्ट होता है, ठीक है, उसके बाद में ये ना इसको बेस होता है, यहाँ पर इसको जीरो होएगा, और जीरो होने के बाद इसको वोल्टेज कम होने के बाद, ठीक है, इसको अगर माइनस वोल्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद इस इमीटर के अंदर कुछ वोल्टेज नहीं आएंगे तो हमारे आईसी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक ओसीपी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अगले जो बोर्ड आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे 1000 वाट की एम्पलीफायर की, कि कैसे हम 1000 वाट, इसको भी 1000 वाट हम बना सकते हैं मॉसफेट चेंज करके, ठीक है। इसमें अगर मॉसफेट आप इसको 1000 वाट करते हो तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा 46 IRF P 4668 4668 4668, ये आप मॉसफेट लगा लेना, 1000 वाट बन जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम चल जाएगा, खूब इस पे 80 वोल्ट डीसी तक दे सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।